हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आज हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसका ज्योग्राफिकल डायमेंशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इट वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ ऑल द टाइम। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कंटेम्परेरी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, ये इसके कंटेम्परेरी थी। लेकिन अंतर ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्सटेंट जो है दैट वाज मच मच बिगर देन द रेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन बाय डिफरेंट नॉमेनक्लेचर, अलग अलग नॉमेनक्लेचर से बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा जो है इट वाज द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर किया गया 1921 में 1921 में बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट दैट इज दयाराम साहनी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि इसकी सबसे पहली साइट जो है वो हड़प्पा, जो आज की डेट में वेस्ट पंजाब में पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, उसको डिस्कवर किया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और पीपल ऑफ दिस एरिया दे वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज द ब्रोंज। ये दुनिया में पहले लोग थे जिन्होंने ब्रोंज को यूज किया। ओके और ब्रोंज जो है इन्होंने यूज किया बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। टिन और कॉपर को मिक्स करके इन्होंने ब्रोंज यूज किया। सो हेंस इट वाज आल्सो नोन एज दैट इज द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि दैट वाज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट है हिस्ट्री का यहां पे हमारे पास राइटिंग रिटन सोर्सेस हैं, हमारे पास राइटिंग अवेलेबल है बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज दैट इज द कॉटन एज सिविलाइजेशन। इसको कॉटन एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दे वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज कॉटन और दे वर द फर्स्ट टू कल्टीवेट कॉटन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग अलग नामों से जो है वो बोला जाता है। ओके सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का और हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर हम बोले, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर हम इसको डिवाइड करें, से सपोज अगर हम बोलें कि इसका एक फिक्स टेन्योर डिसाइड कर लें कि इसका फिक्स टेन्योर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फिक्स टेन्योर जो है अलग अलग स्कॉलर जो है इसको अलग अलग तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं देयर आर 3 फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज द अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन है, दैट इज द मैच्योर phase of Harappan civilization or the late phase of Harappan civilization. That is early phase, that is a mature phase or the late phase of Indus Valley civilization or Harappan civilization. जो early phase है उसका जो टाइमिंग जो है that is 3200 से that is 2600 से 2600 BC. Then mature phase का that is 2600 से लेके that is 1900 तक, 1900 BC and that is from 1900 से लेके that is 1300 तक. So this is the early phase, this is the mature phase and this is called as the later phase of Indus Valley civilization. तो 3 phases है Indus Valley civilization के, early phase है, mature phase है, late phase है। अगर मैं बात करूं कि इस phases को और किन नामों से बोला जाता है, जो आपका early phase है Indus Valley civilization का that is also known as the phase of regionalization. इसको क्या बोलते हैं? phase of regionalization. रीजनलाइजेशन का मतलब यह है कि पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड था, इसका जो रेंज है वो ज्यादा नहीं था। इसीलिए जो अर्ली फेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अर्ली पार्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर का फेस है, ये चालकोलिथिक एज के साथ भी आपका क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। चालकोलिथिक एज मतलब यहाँ पे अर्बन लाइफ जो है दैट वाज नॉट, अर्बन लाइफ नहीं थी यहाँ पे। ओके तो मैच्योर फेस को हम
The mature phase of Indus Valley civilization is also known as the phase of integration. इसको फेस ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। यहां पे जो है आपको फुल फ्लेज जो है सिविलाइजेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। फुल फ्लेज कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको इस फेज में मिलते हैं। और इस फेज की जो है साइट्स की एग्जांपल कौन कौन सी है आपकी, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चानोदाड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है। अलग अलग एरिया में जो है ये हमें एग्जांपल्स हमें मिलते हैं। इसको हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फेज इज द फेज ऑफ रीजनलाइजेशन, सेकंड फेज द फेज ऑफ इंटीग्रेशन, एंड थर्ड फेज दैट इज द फेज ऑफ लोकलाइजेशन। दैट इज द फेज ऑफ लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन अगेन यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्लाइन का मतलब है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो अर्बनाइजेशन है वो यहां पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट वाज द डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयर इज अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज इज आल्सो नोन एज द फेज ऑफ रीजनलाइजेशन, सेकंड फेज इज आल्सो नोन एज द फेज ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड फेज इज आल्सो नोन एज द फेज ऑफ लोकलाइजेशन। ओके, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, ज्योग्राफिकल डायमेंशंस की अगर हम बात करें, से सपोज दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये अगर हमारे पास टोटल जो है वो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम इसको अगर हम बोलेंगे दिस इज द नॉर्थ नदर्न मोस्ट, दिस इज सदर्न मोस्ट, दिस इज वेस्टर्न मोस्ट एंड दिस इज ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे अगर अलग अलग फेजेस हैं तो नदर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइड जो है दैट इज द नदर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज मांडा। मांडा जो है ये नदर्न मोस्ट लिमिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में आता है। मांडा जो है इट इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द नदर्न मोस्ट साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मांडा जो है ये चिनाब रिवर पे है। ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है दैट इज द आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है इट इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये उत्तर प्रदेश में है एंड इट इज एक रिवर है हिंडन रिवर, ये हिंडन रिवर पे है आलमगीरपुर। और अगर हम सदर्न मोस्ट की साइड करें, सदर्न मोस्ट की बात करें तो देयर इज अ वन प्लेस दैट इज अ दियामाबाद। ओके, तो दियामाबाद जो है इट इज द सदर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाराष्ट्र में है, परावरा रिवर पे है। एंड द वेस्टर्न मोस्ट साइड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की दैट इज सुतकंदोर। सुतकंदोर जो है ये वेस्टर्न मोस्ट साइड है, पाकिस्तान में है। एक रिवर है दस्त और दसक रिवर जो है उस पे है। ओके, और ये जो आपका रिवर इंडस है, दिस इज द रिवर इंडस। ये रिवर इंडस है, दिस इज द बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बैकबोन है, दैट इज द रिवर इंडस। यहां पे दो इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं, दैट इज द हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पहली साइट है जो 1921 में जो है वो डिस्कवर की गई। ये जो है रावी रिवर पे है। और इंडस रिवर पे जो है एक इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है दैट इज 1922 में डिस्कवर हुई मोहनजोदाड़ो। ये एक आर्कोलॉजिस्ट थे आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. बैनर्जी ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो को जो है वो डिस्कवर किया। सो मांडा दैट इज सुतकंदोर, that is your Alamgirpur, and in the southern side जो है that is the Diamabad. So these are the dimension of Indus Valley civilization. ये Indus Valley civilization के dimension हैं। अगर हम बात करें in terms of geographical extent of Indus Valley civilization, तो Indus Valley civilization जो है दो कंट्रीज में मेनली है, that is इंडिया में और पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई है। और अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में 6 स्टेट्स हैं। से सपोज अगर हम क्लॉकवाइज चले, जम्मू कश्मीर में है इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन हरियाणा में है, देन उत्तर प्रदेश में है, देन महाराष्ट्र में है, देन गुजरात में है, देन राजस्थान में है और देन पंजाब में है। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इतने ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 3 एरिया हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें मिलती है, दैट इज वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब में रेफरेंसेस हैं, दैट इज बलोचिस्तान,
बलोचिस्तान में रेफरेंसेस मिलते हैं, और देन हमें मिलते हैं कहां पे, दैट इज द सिंध एरिया में। सिंध एरिया में हमें रेफरेंसेस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिलते हैं। अगर हम स्टेट स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट स्पेसिफिक की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो से सपोज अगर हमने बात की जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में देयर इज ओनली वन स्टेट, दैट इज ओनली वन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज द मांडा। मांडा जो है ये नदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ओके, अगर हम बात करें हरियाणा की, ओके, अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में बहुत सारी साइट्स हैं। हरियाणा में आज की डेट में सबसे बिगेस्ट साइट जो है हरियाणा में है, दैट इज राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बिगेस्ट साइट है आज की डेट में। राखी गढ़ी इज द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन बनावली अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट। देन भगवानपुर जो है अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस साइट। देन भगवानपुर, बिराना, कुनाल, हिसार, ये सारी साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हरियाणा में है, लेकिन सबसे बड़ी साइट जो है वो राखी गढ़ी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीरपुर, ये आपकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है। देन बारागांव, देन हुलास, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सबसे एक ही इंपॉर्टेंट साइट है, दैट इज आलमगीरपुर। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक ही साइट है, दैट इज दियामाबाद चालकोलिथिक साइट भी है, ये परावरा रिवर पे है, ये सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की महाराष्ट्र में। देन अगर फिर हम बात करें गुजरात की, गुजरात में बहुत सारी साइट्स हैं। गुजरात में धोलावीरा है, धोलावीरा किसी टाइम पीरियड में सबसे बड़ी साइट थी। गुजरात में लोथल है, लोथल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी है। देन गुजरात में सुरकतोदा है, दैट इज सुरकतोदा। ओके, धोलावीरा, लोथल, सुरकतोदा, देन रंगपुर है, देन कुंटासी है, देन गोलादारो है, देन उसके बाद आपकी बड़ी सारी और साइट्स हैं, दिसालपुर है। ये सारी गुजरात की साइट्स हैं। गुजरात की अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं साइट्स की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज धोलावीरा, लोथल, सुरकतोदा, ये इंपॉर्टेंट साइट्स में आती हैं। उसके बाद अगर मैं राजस्थान की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं, तो राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट साइट है, दैट इज कालीबंगन। कालीबंगन से हमें फायर के एविडेंसेस मिलते हैं, वर्शिप ऑफ फायर, दैट इज फ्रॉम राजस्थान। देन उसके बाद जो है दैट इज करणपुर, ये भी एक साइट है राजस्थान की, करणपुर। देन अगेन बगोर इज आल्सो द प्री हिस्टोरिक साइट भी है राजस्थान में, अनदर इंपॉर्टेंट साइट। देन अगर उसके बाद मैं बात करूं पंजाब की, पंजाब में एक ही साइट है, दैट इज रोपड़ आपको पता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स आ गई आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की। दिस इज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी साइट्स हैं, ये थोड़ी लिमिटेड और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ओके, देन अगर पंजाब की बात करूं, पंजाब पाकिस्तान की बात करूं, तो वेस्ट पंजाब की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है हड़प्पा, ठीक है। इसके बाद जलीलपुर है एक, अनदर इंपॉर्टेंट साइट इन वेस्ट पंजाब। ओके, देन उसके बाद अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध में बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट इज मोहनजोदाड़ो, ओके, दैट इज चानो दाड़ो, मोहनजोदाड़ो, देन लमजा दाड़ो, ओके, लमजा दाड़ो, देन कोट दीजी, देन अमरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइट सिंध में है, और सिंध की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज द मोहनजोदाड़ो जो है दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, राइट बैंक पे है, लेफ्ट पे चानो दाड़ो है। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं दैट इज बलोचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। बलोचिस्तान में कौन सी है? बलोचिस्तान में मेहरगढ़ है, बलोचिस्तान में राना गुंडाई है,
बलोचिस्तान में किली गुल मोहम्मद है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स इन पाकिस्तान। अगेन देयर आर टू इंपॉर्टेंट साइट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, दैट इज वन इज शुर्तोगाई एंड नंबर 2 इज मुंडीगाक। तो these are the important sites on a bank of on the border of Pakistan and Afghanistan, and of course they were the trading port थे ये, ठीक है। These are the trading port. So this is all about the geographical or you can say the general introduction of Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization जो है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस में आती है, दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लेगेसी है वो आज की डेट में भी हमारे इंडियन कल्चर में हमें मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921 में डिस्कवर किया गया फर्स्ट साइट इज, आल्दो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रेफरेंसेस हैं वो हमें 1860s में मिलते हैं। 1860s में हमें रेफरेंसेस जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें मिलते हैं, लेकिन फुल फ्लैग जो सिटी है वो हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922 ये डिस्कवर होती है। नदर्न मोस्ट साइड मांडा, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट उत्कंदौर, सदर्न मोस्ट दियामाबाद। इंडिया में 6-7 स्टेटें हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। 1 इज जम्मू कश्मीर, 2nd इज हरियाणा, 3rd इज उत्तर प्रदेश, 4था महाराष्ट्र, 5वां गुजरात, 6ठा राजस्थान, 7वां पंजाब। इंडिया के 7 स्टेटों में है। पाकिस्तान के 3 रीजन में है, बलोचिस्तान, सिंध एंड दैट इज द वेस्ट पंजाब। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड ज्योग्राफिकल डायमेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।